नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र है और आज ये मैं जानकारी लेकर आया हूँ जो सेडमैप ने संविदा बेस पर वैकेंसी निकाली थी उसके बारे में। तो इसके बारे में जानेंगे पूरी डिटेल कि किस प्रकार से इन्होंने चयन किया है, किस आधार पे इंटरव्यू में लोगों के नाम दिए हैं और किस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को जो है पोर्टल पर अपडेट किया है। ये कल का अपडेट है, 8 तारीख को नया अपडेट आया है इसमें। तो जानेंगे वीडियो में पूरी डिटेल। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें हमारे चैनल को टेक्निकल सपोर्ट विद वीडी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है पंचायत विभाग के अंतर्गत RGSA की जो वैकेंसी आई थी जिसमें 1126 के लगभग जो पद थे उसके इंटरव्यू जारी कर दिए गए हैं। इंटरव्यू आज से चालू होने थे लेकिन उसको भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। कारण क्या है कि इन्होंने कल पोर्टल पर एक नया अपडेट दिया है। अपडेट में बताया है कि जो रैंक का सिस्टम है वो किस प्रकार इन्होंने निर्धारित किया है, किस व्यक्ति को किस आधारित पर इन्होंने चयन किया है। तो इनके अनुसार, सेडमैप वालों के अनुसार, जो कॉमन रैंक सिस्टम है उसमें रैंक वाइज इन्होंने लिस्ट डाली है। जैसे कि मैं अभी ये अकाउंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर की लिस्ट ओपन किए हुए हूँ, जिसमें इन्होंने रैंक 1 एक्सपीरियंस डोमिसाइल, तो एक्सपीरियंस और डोमिसाइल के इन्होंने 5-5% वेटेज ले लिया है। उसके बाद 12th का परसेंटेज, DCA PGDCA। तो क्वालिफिकेशन का वेटेज इन्होंने किस आधार पे लिया है वो मतलब कि एक तरीके से इनका समझ से परे है मेरे तो भाई, कि इन्होंने क्या किया क्या है इसमें, किसका किस आधार पे इन्होंने परसेंटेज ले लिया है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इन्होंने 12th की और DCA PGDCA की परसेंटेज को क्वालिफिकेशन वेटेज के आधार पे यहाँ पे लिया है। उसके बाद 5% आपका एक्सपीरियंस का और 5% डोमिसाइल का, कुल मिला के 10% ये इस आधार पे टोटल मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए हैं। ये जो फर्स्ट रैंकर हैं पंकज, इनके 12th में 94.4% और DCA PGDCA में 91.37%। तो ये कंप्यूटर कम डेटा असिस्टेंट के लिए फर्स्ट रैंकर हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। अब दोस्तों, इंटरव्यू कॉल के लिए जिनका प्रथम स्थान है तो डेफिनेटली है कि इंटरव्यू में अगर मार्क्स कम भी आते हैं तो इनका चयन तो निर्धारित बिल्कुल हो ही जाएगा। अब आप इस लिस्ट को कैसे निकालें कि आपका नाम इस लिस्ट में कितने नंबर पे है और कितने फॉर्म इस वैकेंसी में टोटल डले हुए थे, तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर। तो हम चलते हैं MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर। यहाँ देखिए, आप MP ऑनलाइन पर आएंगे, मैं आपको नया टैब ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको मोबाइल में या कंप्यूटर में खोलने में आसानी हो। न्यू टैब में आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप टाइप करेंगे MP ऑनलाइन। ठीक है, MP ऑनलाइन के ऑफिशियल पोर्टल पर आप आएंगे, 3 डॉट के बटन पर क्लिक करके इसको आप अगर मोबाइल पर लॉगिन कर रहे हैं तो आप डेस्कटॉप साइट क्लिक कर लें। इसके बाद यहाँ पे आप नागरिक सेवाओं में आएंगे और आवेदन पे क्लिक करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल साइट पर हम जा रहे हैं दोस्तों। आवेदन वाले सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगी, उद्यमता विकास केंद्र। उद्यमता विकास केंद्र की जो लिंक दिखाई दे रही है दोस्तों, इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 फरवरी 8 फरवरी 2022 को इन्होंने सारी लिस्टें ओपन कर दी हैं पब्लिकली कि किस में किसका चयन जो हुआ है, किस तरीके से इन्होंने परसेंटेज लिए हैं। अब यहाँ पे आप लिस्टेज देखिए, यहाँ पे आप देख पाएंगे डाउनलोड मेरिट लिस्ट अकाउंटेंट कम अकाउंट असिस्टेंट रिक्वायरमेंट अंडर सेडमैप। ये किसकी हो गई है? अकाउंटेंट कम अकाउंट असिस्टेंट। दूसरी जो लिस्ट है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर, अकाउंटेंट कम डेटा ऑपरेटर की दो लिस्टें इन्होंने डाली हैं। अब दोस्तों, दो लिस्टें इन्होंने क्यों डाली हैं? क्योंकि अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर में 47,000 से भी अधिक लोगों ने आवेदन किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं। जब मैंने इन दोनों लिस्टों को देखा तो मैंने देखा कि जो दूसरी वाली लिस्ट है, दूसरी वाली लिस्ट है जो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये वाली लिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे
ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगी। अब ये लिस्ट जब ओपन होगी तो मैं इसको अंतिम पर ले जाता हूँ, लास्ट पर एकदम। देखिए इसके जो टोटल पेजेस हैं उसके मैं लास्ट पेज पे आपको ले चलता हूँ। काफ़ी लंबी पीडीएफ है। इसमें हर एक बच्चे के नाम हैं जिन्होंने इसमें आवेदन किया था, उन सभी के नाम इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। अकाउंटेंट कम डेटा ऑपरेटर के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जिसने भी आवेदन किया था, उन सभी लोगों के इसमें नाम हैं। आप पीडीएफ में नाम सर्च करने के लिए अपना नाम डालेंगे और अपना नाम बहुत ही आसानी से सर्च कर सकते हैं। काफ़ी लंबी पीडीएफ है दोस्तों। इस पीडीएफ में आप समझ नहीं सकते कि किस तरीके से इन्होंने वेटेज नंबर, ये इन सारी चीज़ों को निर्धारित करके बच्चों को सिलेक्शन किया है। और ये चाहते तो इतनी अधिक संख्या में फार्म आने की कंडीशन में ये बच्चों का टेस्ट भी करा सकते थे, लेकिन देखिए आप, ये लास्ट है 47,025, यानी कि 47,025 लोगों ने 500 रुपये पर फार्म के हिसाब से जो फीस दी है, तो मेरे हिसाब से 2 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है फीस में बच्चों ने भरी थी। लेकिन उनमें से सिर्फ जो चयन हुआ है 900 बच्चों का, जो इंटरव्यू देंगे, और उसके बाद बकाया जो बच्चे बचेंगे उनको फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इनके अलावा जिन बच्चों ने फॉर्म डाले थे उनका क्या होगा? उन्हें तो फॉर्म डालने के बाद इंटरव्यू देने का मौका ही नहीं दिया गया। अगर ये पहले इस चीज़ का डिसाइड कर देते थे कि परसेंटेज इस तरीके से इसमें लिया जाएगा, एक्सपीरियंस के भी इन्होंने 5% वेटेज दिया, और 12th और पीजीडी से डीसीए की परसेंटेज का इन्होंने वेटेज दिया है। दोस्तों आप भी जानते हैं कि पीजीडीसीए और डीसीए का जो परसेंटेज रहता है, मध्य प्रदेश में डीसीए और पीजीडीसीए के कितने प्राइवेट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जहाँ पे परसेंटेज की तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं किस तरीके से लोगों की परसेंटेज इसमें आती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अन्य पदों के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? ये जो नेक्स्ट है, मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैनेजर रिक्वायरमेंट अंडर सेडमैप, इसकी भी लिस्ट डाल दी गई है। जीआईएस, एमआईएस, एमई स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट की भी डाल दी गई है। आईईसी मीडिया कम्युनिटी इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट एक्सपर्ट की भी लिस्ट डाल दी गई है, और लोकल प्लानिंग गवर्नमेंट एक्सपर्ट की भी लिस्ट डाल दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो अन्य पद थे, जैसे कि इसमें जो अन्य पद थे, पीसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, प्रोग्रामर रिक्वायरमेंट, स्टेट डेटा मैनेजर, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, मेरिट लिस्ट सब इंजीनियर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। अब आप देखिए, जो सब इंजीनियर की सिविल से वैकेंसी थी, इसके हम देखते हैं इसमें कितने फॉर्म डले थे और कितने लोगों के चयन हुए हैं। आपके सामने मैं ये पीडीएफ डाउनलोड कर रहा हूँ, और इस पीडीएफ में हम देखेंगे कि जो है कितने लोगों के इसमें लास्ट जो है व्यक्ति कौन है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जो फर्स्ट व्यक्ति हैं उनका बी सिविल है, ठीक है। यहाँ देख पाएंगे आप बी सिविल, और इनकी डिग्री में जो परसेंटेज है दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर, 97.3। और इसके बाद जो है 5 नंबर का वेटेज इन्हें एक्सपीरियंस का मिला है, और 5 डोमिसाइल मध्य प्रदेश का मिला है। 97.3 जो है इन्हें वेटेज मिला है, परसेंटेज है इनकी बी की, 100 में से 97.3। नीलेश वर्मा जी की ये परसेंटेज है। और अब इसके बाद हम चलते हैं अंतिम व्यक्ति की तरफ, जिसका जो है टोटल फार्म जितने डले गए थे इसमें, उसमें जो लास्ट व्यक्ति का नाम है, इसमें भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फॉर्म डले थे, क्योंकि अकाउंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और ये सब इंजीनियर, इन दोनों में ही
काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म डाले गए थे। इन दोनों की अगर हम मिला के बात करें तो लगभग आप ऐसे समझ लें कि 47,000 फॉर्म आपके उसमें डले थे, और ये जो लास्ट है इसमें 17,531 नंबर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, रैंक इनकी इनकी जो है जो लास्ट है डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा वालों ने भी इसमें फॉर्म डाला था, सिविल से जिनका डिप्लोमा था उनने भी इसमें फॉर्म डाला था। तो इनकी जो लास्ट है नाम लिस्ट में वो है 17,531, यानी 47,000 डेटा कम अकाउंट ऑपरेटर और 17,000 ये, और अन्य पदों की अगर हम बात करें तो लगभग जो है 1 लाख से भी ऊपर RGSA में फॉर्म डाले गए थे, लगभग सभी पोस्टों का अगर मैं मिला दूं तो। अब 1 लाख पोस्टों पे इंटरव्यू के माध्यम से चयन करने की प्रक्रिया कितने हद तक सही है और गलत है, इसका निर्धारण आप खुद कर सकते हैं। मेरे समझ से तो ये बात परे है। जब इतने सारे फॉर्म आपके पास रिक्वायरमेंट में आ गए थे तो आप इंटरव्यू ना करा के इन सभी का एक कॉमन एग्जाम करा सकते थे, जिससे कि आपको निर्धारित हो जाता कि किस बच्चे का चयन होने लायक। अब इंटरव्यू करा के इन बच्चों का चयन करना किस तरीके से सही है और किस तरीके से गलत है, आप लोग इसमें आगे खुद समझदार हैं, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि इतने लोगों का इसमें फॉर्म डाले गए थे, इस तरीके से इन्होंने परसेंटेज वेटेज लिया है। और जो मेरिट लिस्टें हैं वो तो आपने ऑलरेडी सबकी पहले देख ही ली हैं कि ये मेरिट लिस्ट आई हैं। जो है 8 तारीख को टेक्निकल एक्सपर्ट की भी जो है मेरिट लिस्ट आई थी। उसके अलावा इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है 1/10 यानी एक पोस्ट पर 10 कैंडिडेट को इन्होंने बुलाया है, ठीक है, उसकी भी इन्होंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों की भी लिस्ट डाल दी है। उसके पहले इन्होंने जो अपडेट किया था वो यही दिया था कि एक लिस्ट डाल दी थी, उसमें सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के नाम दे दिए थे। उसके बाद इन्होंने ये क्लियर ही कर दिया कि किस तरीके से हमने बच्चों के चयन किए हैं। और इसमें एक और बात है दोस्तों, जो पीसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की पोस्ट थी उसका जो इंटरव्यू होने वाला था पीसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, उसको इन्होंने कल के आदेश से, इंटरव्यू की तारीख जो थी 89 पदों के लिए था, ये 9, 10 और 11 फरवरी साक्षात्कार इन्होंने स्थगित कर दिए थे, जिसकी जानकारी दोस्तों मैं कल आपको नहीं दे पाया। लेकिन अब आने वाले समय में कल यानी 10 और 11 फरवरी के जिनके साक्षात्कार हैं और शॉर्टलिस्टेड हुए हैं वो दोस्तों बिल्कुल भी इंटरव्यू देने ना जाएं, क्योंकि ऑफिशियल अपडेट इस पे आ चुका है, वेबसाइट पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये 8/2 को ही आया है। अभी इन्होंने इसको स्थगित कर दिया गया है साक्षात्कार को। अब आगे इनकी प्रक्रिया जो भी रहेगी वो सेडमैप वाले ही जाने, और अन्य पदों के लिए भी अभी किसी प्रकार की आगे कोई जानकारी नहीं आई है कि अन्य पदों के जो है इंटरव्यू कब से, जो उन्होंने पिछली डेट डाली थी क्या उसी के अनुसार जाना है। ये एडमिट कार्ड आपके मेल आईडी पर मोबाइल पे मैसेज आ ही गया होगा जिनका शॉर्टलिस्टेड चयन हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।